बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहदहू ला शरीक है। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद स्कोप सोलर से, और आज हम व्यूअर्स डिस्कस करेंगे नेट मीटरिंग के मुतालिक 10 ऐसे बुनियादी सवालात जो हर सोलर सिस्टम लगवाने वाले के जहन में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेट मीटरिंग करवाने के लिए मुझे कितना बड़ा सोलर सिस्टम दरकार होगा? अगर आपने अपने घर में नेट मीटरिंग करवानी है, नेट मीटर लगवाना है, तो उसके लिए कम से कम आपके 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। 5 किलोवाट या इससे ऊपर की सिस्टम पे नेट मीटरिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा सिंगल फेज मीटर है, क्या मैं उस पर नेट मीटरिंग करवा सकता हूँ? जी हाँ, आप करवा सकते हैं। वो बेसिकली लेस्को का प्रोसेस है, डिस्कोस का प्रोसेस है या वापडा का प्रोसेस है, जिसमें आपको आपका वेंडर जो है ये मेक श्योर करके देता है कि आपकी इस पे नेट मीटरिंग हो सकती है। उस पे ऑब्वियसली सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्जन, या हम उसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ लोड का वो एक डिमांड नोटिस है, वो पे करते हैं, तब आपकी सिंगल फेज पे भी नेट मीटरिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन लोड से क्या मुराद है? सेक्शन लोड बेसिकली वापडा का एक डॉक्यूमेंटेड, आप कह सकते हैं, एक कैलकुलेशन है जिसमें वो हर घर को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोड जो है ना वो अलॉट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझाता हूं। जैसे एक बस्ती है, आबादी है, उसमें 50 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब उन्होंने 50 को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना है कि हम तमाम डिजिट्स को ऐड करें तो ये 50 बन जाए। लेट्स से कि 10 घर हैं और उसमें 5-5 केवीए आपने सबको, जितने भी कंज्यूमर थे, सबको दे दिया। तो 5 चूंकि ईच को हो गया, 10 आपके घर हैं, तो 5 10s are 50। तो 10 घरों को आपने 5-5 लोड अलॉट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफार्मर से आप लोड ले रहे होंगे, जो पावर ले रहे होंगे, वो 5 केवीए होगी या 5 किलोवाट होगी। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल आप उसको कह सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड एक बेसिकली एक कैलकुलेशन है जो हर घर को अलॉट की जाती है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि आप 5 किलोवाट से कम या ज्यादा इस्तेमाल ही कर सकते हैं, लेकिन इससे ट्रांसफार्मर की जो बेसिकली एक कैपेसिटी है उसको जज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डीजी लोड से क्या मुराद है? डीजी लोड से मुराद ये मुखफ़फ़ है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन लोड। इसका मतलब ये है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन मतलब ये हुआ कि जहां पे खास तौर पे एंड यूजर इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे घर हैं, कोई कमर्शियल फैक्ट्री है, या जहां पे बेसिकली खपत हो रही है बिजली की, तो वहां पे अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्लांट लगा देते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जनरेटर लगा देते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। जैसे अब सोलर सिस्टम आप घरों में लगाते हैं, चूंकि ये लगा हुआ है आपके घर के ऊपर और वहीं पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीजी लोड या डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। जैसे आप सोलर सिस्टम अगर आप लगवाते हैं 10 किलोवाट का, तो आपकी जो डीजी लोड होगा वो 10 किलोवाट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेरा सोलर सिस्टम 10 किलोवाट का है, मुझे कितना सेक्शन लोड दरकार होगा? अच्छा, ये बेसिकली सेक्शन लोड और डीजी लोड के दरमियान ना एक मुताबिकत है जो हमने मेंटेन करनी है। ऑब्वियसली अगेन ये एक वापडा की रिक्वायरमेंट है, उनकी एक कैलकुलेशन है। आपका जितना सेक्शन लोड है, आप उस पे 1.5 टाइम्स डीजी लोड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका 5 किलोवाट सेक्शन लोड है, तो आप इस पे 1.5 टाइम्स मतलब 7.5 टाइम्स इस पे डीजी लोड मतलब सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको 10 किलोवाट का अगर आपको चाहिए सोलर सिस्टम है, तो आपका जो सेक्शन लोड ऑलमोस्ट बनना है वो 7.5 के अराउंड बनना है। तो आपका 7.5 या 8 किलोवाट अगर आपका सेक्शन लोड है, तो आप उस पर 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा सकेंगे। अगर एग्जैक्टली 8 है तो आप उस पर 12 जा सकते हैं। तो 1.5 टाइम्स ऑफ सेक्शन लोड आपकी पीवी लिमिट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या सिंगल फेज इन्वर्टर पर भी नेट मीटरिंग हो सकती है? अच्छा, ये डिस्कोस के लिहाज से वेरी करता है। मिसाल के तौर पे अगर लेस्को की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल फेज इन्वर्टर पे भी नेट मीटरिंग हो सकती है। गैपको की बात करते हैं, वहां पे 3 फेज इन्वर्टर होना लाजमी है। इसी तरह आप फेस्को की बात करते हैं, वहां पे 3 फेज इन्वर्टर होना लाजमी है। यहाँ पे लेस्को में हो सकती है। कुछ और सर डिस्कोस हैं, उनकी अपनी रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, उसके लिहाज से ही वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोलर सिस्टम लगवाने के बाद और नेट मीटरिंग हो जाने के बाद, जब आपका मीटर लग जाता है, उसके कितना अर्से के बाद आपको बिल आता है? बेसिकली वैसे अगर मैं एक थंब रूल की बात करूं, तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको जो आपका नेट मीटरिंग हो चुकी है उसकी रिफ्लेक्शन तीसरे या चौथे बिल में आती है। लेकिन स्टिल ये सब डिवीजन टू सब डिवीजन वेरी करता है। कहीं पे
विद इन 1 मंथ भी हो जाती है, कहीं पे विद इन 5th मंथ होती है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। और आपको जब से आपने नेट मीटरिंग करवाई है वहां से बेसिकली आपके यूनिट्स कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे एक मिस बेसिकली इंटरप्रिटेशन है लोगों की, या मिस कंसेप्शन है कि आपका जब बिल आएगा तो उसी मंथ से ही आपका जो है ना वो जो आपकी नेट मीटरिंग की सारी रिफ्लेक्शन है उसी मंथ होगी। नहीं, जब से आप नेट मीटरिंग लगवाया है तब उसी दिन से स्टार्ट होके जब तक आपका बिल आता है उसमें सारी की सारी आपकी नेट मीटरिंग की रिफ्लेक्शन आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, नेट मीटरिंग पर कोई टैक्स है? नहीं जी, नेट मीटरिंग पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, जब आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है तो अमूमन आपकी चूंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होती है तो उसमें आपका वैसे बिल 0 हो जाता है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, नेट मीटरिंग पर कोई टैक्स है? नहीं जी, नेट मीटरिंग पर अभी तक कोई टैक्स नहीं है। अभी तक नेट मीटरिंग पे कोई टैक्स नहीं है। अमूमन हमने देखा है कि जिन घरों में सोलर सिस्टम लग चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ओवर कैपेसिटी लगाए होते हैं ऑलमोस्ट, तो उनको हमेशा बिल 0 या नेगेटिव आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पीक आवर जो है वो नेट मीटरिंग पर अप्लाई होते हैं? इसके साथ एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या जो नेट मीटर होता है वो 3 फेज होता है? जी हाँ, नेट मीटर हमेशा 3 फेज होता है, और चूंकि 3 फेज मीटर होने के नाते इस पे पीक और ऑफ पीक आवर्स जो है ना वो दोनों अप्लाई होते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि पीक आवर्स की जो कैलकुलेशन है वो एक एंड यूजर को और एक सोलर सारिफ को वो जरूर जहन में रखनी चाहिए और उसके लिहाज से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, नेट मीटरिंग पर कितनी लागत आती है? अच्छा, ये स्टिल वेरी करता है सब डिवीजन टू सब डिवीजन, लेकिन मैं एक एवरेज बात करता हूं। अगर जब ग्रीन मीटर अवेलेबल थे लास्ट टाइम, तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले, तब नेट मीटरिंग में जो कॉस्ट आ रही थी वो तकरीबन 90,000 से लेके 1,10,000। अब क्योंकि EMI मीटर आ चुके हैं तो अब जो कॉस्ट वेरी कर रही है वो तकरीबन 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक। ये जस्ट सारे वॉपडा के जो प्रोसीजर्स हैं और EMI मीटर की कॉस्ट है और इस पे जो फाइल्स हैं या जो भी उसकी जो डिमांड नोटिसेज हैं, इन सब चीजों की जो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन चलान वगैरह है, इन सब चीजों की कॉस्ट मिला के तकरीबन 1,10,000 से 1,30,000 तक। ये 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो भी क्लाइंट जो सोलर पे शिफ्ट हो रहा है या शिफ्ट हो चुका है खासतौर पे, वो इन क्वेश्चंस को सुन के, इनको देख के वो अपना सोलर का बेस्ट इस्तेमाल कर सकता है। थैंक यू।